तो प्रभात खबर का अपराजिता सम्मान समारोह, यह सम्मान समारोह हम 2014 से करते आ रहे हैं और हम इसमें राज्य की महिलाओं का सम्मान करते हैं। झारखंड बिहार के सभी जिलों में हम लगातार करते चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथियों का। विजय बहादुर सर स्वागत कर रहे हैं आदरणीय संजय सेठ सर का। मैं विजय बहादुर सर से अनुरोध करूंगा, सर आप राधा कृष्ण सर का भी सम्मान करें, प्रतीक चिन्ह और पौधा देकर। प्रभात खबर कोई नई चीज़ नहीं है, आप सब जानते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा अखबार है और बिहार, झारखंड, बंगाल से ये निकलता है 8 जगहों से। मैं प्रभात खबर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। बिहार से 3 जगह से निकलता है, पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर। झारखंड से 4 जगहों से निकलता है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद एवं देवघर, और कलकत्ता से भी निकलता है। ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा अखबार प्रभात खबर ही है। प्रभात खबर आज आप जानते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज का बहुत तरीके हैं और आपके मोबाइल में कोई भी घटना दुनिया में कहीं भी घट रही है, आपके मोबाइल में वो तुरंत आ जाता है। प्रभात खबर का भी डिजिटल विंग बहुत स्ट्रांग है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभात खबर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रभात खबर .com में देख सकते हैं, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या यूट्यूब चैनल है प्रभात खबर, इसमें भी लाइव चीज़ें आपको दिखाती है। समय के साथ साथ प्रभात खबर ने अपने आप को भी बदला है। प्रिंट के साथ साथ डिजिटल में भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो करके उभर के आ रहे हैं। अपराजिता सम्मान क्यों मैं बोलना चाहता था। बीते कई वर्षों से ये सम्मान आयोजित करता है प्रभात खबर। झारखंड एक छोटा प्रदेश है, लेकिन इस छोटे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और महिला प्रतिभाओं की कमी भी नहीं है, लेकिन महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जगह बनाती हैं। अपना जो वो काम करती है बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में काम करती है। और महिला सम्मान और सशक्तिकरण सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हम प्रभात खबर फील करते हैं जो भी ये महिलाएं इन कठिन स्थितियों में काम करके अपना समाज के प्रति कुछ कर रहे हैं, या अपना बिजनेस में कर रहे हैं, या किसी भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, तो उन्हें सम्मान हमें देना चाहिए। और ये सम्मान हम उन्हें इसलिए देते हैं कि उनमें वो मोटिवेशन हो, और हम ये सम्मान उन्हें इसलिए देते हैं कि उनका काम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी कीजिए। और हम ये सम्मान इसलिए देते हैं कि सम्मान को देख करके दूसरे महिलाएं प्रेरित हो और आगे हो करके बढ़िया उसी तरह का अलग अलग क्षेत्र में काम करें। महिलाओं को पहचान बनाने में बहुत सारी कठिनाई होती है, और जैसे जैसे झारखंड और देश बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र, डॉक्टरी हो, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, या आप कोई भी क्षेत्र में ले लीजिए। आप देखिए स्पेस में भी कुछ दिन पहले सुनीता विलियम्स चली गई थी। उसी तरह साइंस या किसी भी क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान कर रही है, और भारत में भी कई ऐसे महिलाएं हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि लंबी लिस्ट है। वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। इसी तरह झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको हम लोगों ने पहले सम्मानित किया है और आज भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं, और हम गर्व महसूस करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम आपको सम्मानित
कर पाए। हम संबोधन के लिए वित्त मंत्री झारखंड सरकार सर आपको अनुरोध करते हैं। सर प्लीज आए, जोरदार ताली से स्वागत करें हम राधा कृष्ण किशोर सर का। मैं नहीं चाहता कि राजनीतिज्ञों का स्थान कोई ले। कोई का अर्थ है कवि। मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि उसका स्थान कोई ले, लेकिन मैं सादर आग्रह करना चाहता हूं कि आप तीनों कवि वहां से उठ करके वहां बैठे जहां हम लोग बैठे हुए थे, प्लीज। अपराजिता प्रभात खबर द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह और ये हास्य से प्रारंभ हुआ है। बहुत कम समय शंभू शिखर जी को मिला, लेकिन सही मायनों में आप तीनों कवियों ने हम राजनीतिज्ञों को अपने रंग में ढाल दिया है। पता नहीं मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन प्रभात खबर ये समझता है कि इस तरह के कार्यक्रम में राधा कृष्ण किशोर का आना एक महत्व रखता है। आप बुलाते हैं, आपको बुलाने में जितनी खुशी होती होगी उससे दुगनी खुशी आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने पर मुझे होती है। इसीलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रभात खबर परिवार को। प्रभात खबर आपने एक सिंबॉलिक कैरेक्टर इस झारखंड में स्थापित किया है कि जिस व्यक्ति के पास जो काम है उससे हटकर भी उसे समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। आप सिर्फ समाचार नहीं देते लोगों को, बल्कि आप ज्ञान भी देते हैं और समाज को वो सम्मान भी देते हैं। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ। मैं भी समझता हूँ कि हमारा काम विधानसभा में सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, किसान हो, मजदूर हो, समाज में रहने वाले हर सेक्टर के लिए हम सबों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और यही जिम्मेवारी, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए सरकारी अधिकारी हो, ये प्रेरणा प्रभात खबर से सबको लेनी चाहिए कि आप अकाउंटेबल हैं समाज के प्रति, आपका उत्तरदायित्व है समाज के प्रति। मैंने इसके पहले एक कार्यक्रम जो हेल्थ पर बेस्ड था, उस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया था और मुझे वित्त मंत्री होने के नाते एक सीख भी मिली थी। और मैंने इसी मंच से मैंने कहा था कि मैं इस काम को पूरा करूंगा। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रभात खबर के उस विचार गोष्ठी में जो बातें निकली हैं, एक वित्त मंत्री होने के नाते मैंने जो कमिटमेंट किया था इस राज्य की जनता के प्रति, वो इस 26-27 के बजट में मैंने उसे पारित किया। वो डिमांड ये था, प्रभात खबर ने कैंसर को लेकर के एक जागरूकता अभियान के दृष्टिकोण से कार्यक्रम का आयोजन किया था। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि झारखंड में कैंसर रोग का प्रसार बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। तो मुझे इस बात की जानकारी थी कि हमारे इस स्टेट में 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और किसी में कैंसर रोकथाम के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपकरण है पेट सीटी स्कैन, और 5 कॉलेज में नहीं है। परिणाम ये होता था कि उस मशीन के माध्यम से जांच के लिए हमारे पेशेंट को कोलकाता या फिर दिल्ली जाना पड़ता था। ये बात उभर के आई थी सामने, और ये बात भी बहुत तेजी से उभर के आई थी कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायतें बढ़ती जा रही है। कैंसर एक ऐसा रोग है कि प्रारंभिक अवस्था में यदि आप उसे नियंत्रित कर पाए तो कर पाए, जैसे ही वो एडवांस स्टेज में जाता है तो इलाज भी कॉस्टली हो जाता है और बचने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। तो उस मंच से जो बातें आपने उठाई थी, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार हेल्थ बजट पर
स्पेशली कैंसर के लिए वो उपकरण, पेट सीटी स्कैन मशीन, और हर जिला में, जिला मुख्यालय में एक एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी की मशीन स्थापित की जाएंगी। और ये बजट में शामिल हुआ। 200 करोड़ रुपए हमने इसी मद के लिए रखा है। महिलाओं के बारे में शंभू जी, अमित शुक्ला जी और श्रीमती पद्मिनी जी, हमारे यहाँ इस राज्य की जो आबादी है उसमें आधी आबादी महिलाओं की है। और एक चीज़ हम बता दें कि यह ट्राइबल कल्चर है यहाँ पे। गांव में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो हम पुरुषों से कहीं ज़्यादा भागीदारी महिलाएं निभाती हैं। अगर महिलाएं ना हो तो पशुपालन मुश्किल हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन मुश्किल हो जाएगा, घर का खाना मुश्किल हो जाएगा, और कृषि आधारित जो अन्न का उत्पादन है उसकी वृद्धि में कमी आएगी। वो बोलते हैं और हम सुनते हैं, तो आज हम बोलेंगे और हमारे कविगण सुनेंगे। मेरे जीवन की यही 4 पंक्ति, उसके आगे मुझे कुछ आता नहीं। वित्त मंत्री ठहरा, रेवेन्यू के बारे में सोचता हूँ, प्लान नॉन प्लान के बारे में सोचता हूँ, FRBM के बारे में सोचता हूँ। तो और सच बताइए तो प्रभात खबर के इस मंच पे ही मौका मिला तो मैंने लिखा है, कवियों तुम्हारी जय हो, तुम चिंता का विषय हो, पढ़ते नहीं हास्य की 4 लाइनें, पर पेमेंट के लिए सर पर चढ़ बैठते हो, ऐ कवियों तुम्हारी जय हो। ले दुर्गा मैया की जय। और मैं तो रांची की जनता को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस अनुशासन से, कहते हैं ना, एनर्जी से और हमारी बहनों ने भाग लिया, वो अद्भुत था। दूसरा, प्रभात खबर को मैं कभी होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क ये है, अब इस सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, सर्वाइकल कैंसर। 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी हर चीज़ के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, और विशेषकर जहां बेटियों की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी एकदम भावुक हो जाते हैं। अभी सर्वाइकल कैंसर को लेकर 9 साल से 14 साल की बेटियों का टीकाकरण हो रहा है। वो जो इंजेक्शन है बहुत कॉस्टली है। हमको बताया गया कि 3500 से 4000 के बीच में एक इंजेक्शन है, जिससे उस 9 साल से 14 साल की बेटी को इंजेक्शन लग जाएगा तो उसको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रभात खबर इस अभियान को ले, क्योंकि हम सब सदर अस्पताल में, हम स्वास्थ्य मंत्री हम गए, उद्घाटन किए और उधर से प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ। इसको कौन, हम तो जहाँ भी जिस कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम, किसी कार्यक्रम में हम चर्चा जरूर करते हैं, इसको ग्राउंड लेवल पर उतारना होगा। कैसे बेटियों को बचाना, प्रभात खबर इसको रोजाना ले और ये आंकड़े दे, भैया आज झारखंड के अंदर इतना टीकाकरण हुआ, काउंटडाउन जैसा होता ना, आज इस जिले में इतना हुआ, इस जिले में इतना हुआ, इस जिले में इतना हुआ। यह अद्भुत काम है, बेटियों की जिंदगी को बचाना। ये अगर आप करेंगे तो बहुत, माने एक बहुत बड़ा काम है। तीसरा, महिला सम्मान मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा हूं डिफेंस में। आज देश की जनता कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वेमिका सिंह को आज की बेटी आदर्श मान रही है, आज यूथ आइकॉन हो गई हैं। कहां है कर्नल सोफिया कुरैशी, कहां वेमिका सिंह? इन 2 बेटियों ने देश की बेटियों का मान सम्मान बढ़ाया। और जो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इसीलिए सैनिक स्कूलों का द्वार, पहले सैनिक स्कूल में बेटियां नहीं पढ़ती थी, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा, और फिर 2022 से देश की बेटियों के लिए सैनिक स्कूल के द्वार खुल गए। और पिछले वर्ष
लगभग 1612 हमारी बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़ रही थी, और अभी हमारी 2 महीने पहले 17 ऐसी बेटियां एनडीए क्लियर कर पासिंग आउट परेड में भाग लेकर सेना के उच्च पद पर आसीन हो गई। 17 ऐसी बेटियां। अब मैं आज कह रहा हूं, आप नोट करके लिख लेना, आज नहीं, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 विकसित भारत का, मैं भविष्यवक्ता नहीं, किंतु मैं बहुत सामने देख रहा हूं, इस देश के अंदर 2047 या उसके पहले कोई देश का थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई देश की बेटी होगी, चीफ ऑफ स्टाफ नेवल देश की बेटी होगी, चीफ ऑफ स्टाफ एयर कोई देश की बेटी होगी। अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। मैं जहां जहां जा रहा हूं अद्भुत काम हो रहा है। तो देश की बेटियां हर स्तर पे काम कर रही हैं। हम सबको, मैं तो एक बेटी का पिता हूं, बेटी मेरी नैरोबी रहती है, किंतु आज तक 2010 में हमने शादी की, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा, आज तक इन 16 सालों में, कि उसने वीडियो कॉलिंग से हमसे बात नहीं की होगी। यह है बेटी का प्रेम अपने गार्जियन के प्रति। और जितने गार्जियन बैठे हैं, बेटा पूछने, बेटी जरूर पूछेगी, माँ दूध पिए कि नहीं पी, दवाई शुगर की लिए कि नहीं ली। यही बेटी का वो है। और बेटी तो भाई अद्भुत चीज है। अभी हमने 2 दिन पहले कन्या पूजन किया। मेरा तो ये मानना है कि भैया ये शारदीय नवरात्र और चैत नवरात्र में 2 दिन कन्या पूजन करने से नहीं चलेगा। मां दुर्गा से आशीर्वाद लेना चाहते हो तो 365 दिन कन्या पूजन करो, 365 दिन। यही हमारी, वही हमारी कभी बहन है, कभी भाभी होगी, कभी माँ होगी। तो आज ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं पूरी तरह आपका सम्मान करता हूँ। और कवित्री दीदी यहाँ बैठी हैं, अद्भुत उनकी कविता थी। रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। क्या बात है। आप सोचिए, जब एक औरत के आने से रास्ता रोशन हो जाता है, तो आज प्रभात खबर के अनुरोध पे इतनी सारी अपराजिताएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हॉल, ये जो प्रकाश है, ये कहाँ तक जाएगा? एक बार जोरदार तालियां सभी अपराजिताओं के सम्मान के लिए। और हम शुरू करते हैं अपराजिता सम्मान समारोह 2026। और जो पहला नाम है, हमने विभिन्न वर्गों से सभी महिलाओं को, सभी अपराजिताओं को चुना है। तो आशा देवी, आप जीएसएलपीएस से हैं, मैं बड़े ही सम्मान से जीएसएलपीएस की आशा देवी को मंच पे बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत है आशा देवी। अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। जीएसएलपीएस से जुड़ी आशा देवी मूल रूप से कांके की रहने वाली है। वह पहले जोहार परियोजना से जुड़ी थी, महिलाओं को संगठित करती है। महिलाओं को संगठित कर एक किसान उत्पादक समूह का निर्माण किया है। इसमें 50 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यह समूह आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है। यह किसान उत्पादक समूह की डायरेक्टर है। समूह को एक कंपनी की तरह चला रही है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में आशा देवी का जिक्र किया है। दूसरा नाम है, वो भी आशा देवी है। जोरदार तालियां आशा देवी के लिए। पुनः आशा देवी। आशा देवी। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। चान्हो प्रखंड की लुंडरी गांव की आशा देवी फूलों की खेती कर रही है। पति के देहांत के बाद पूरी फूलों की खेती को संभाला। जरबेरा और गेंदा का फूल उपजा रही है और अपने गांव की महिलाओं को भी फूलों की खेती करना सिखा रही है। पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान भी देती है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बिल्कुल, आशा देवी आई तो सुंदर खूबसूरत से फूल भी प्रभात खबर परिवार के लिए लेकर आई, जो इन्होंने खुद उगाए थे। अगला नाम है डॉक्टर अदिति प्रसाद का। डॉक्टर अदिति प्रसाद। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है।
डेप्यूटी डायरेक्टर स्नेह, सोसाइटी फॉर नेचर एजुकेशन एंड हेल्थ। डॉक्टर अदिति प्रसाद एक समर्पित शिक्षाविद और समाज सेवी है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थानों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्नेह की स्थापना वर्ष 2002 में डॉक्टर रश्मि द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थान संचालित होते हैं। यह संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है, बल्कि मैं बुलाना महिला- चाहता हूँ अलका राज। जोरदार तालियों के बीच स्वागत है अलका आपका। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। कन्या विद्युत अभियंता जेई है, अभी रामगढ़ के गोला प्रखंड में पद स्थापित है। बिजली महकमे में जेई का फील्ड कार्य काफी टफ माना जाता है। रात में भी बिजली ब्रेकडाउन होने पर उसे ठीक कराने की जवाबदेही जेई की होती है। फील्ड में जाकर ठीक कराना पड़ता है और वह यह काम बखूबी निभा रही है। अलका राज गोला से पहले रांची के लालपुर, बरियातू और मेन रोड में भी जेई के पद पर काम कर चुकी है। वह वर्ष 2007 से लगातार जेई के पद पर फील्ड में ही कार्यरत है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं बुलाना चाहता हूँ अंशु लकड़ा एक्का। जोरदार तालियों के बीच अंशु स्वागत है लकड़ा आपका। एक्का। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हाशिए पर रही महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी जागरूकता, आर्थिक मजबूतीकरण और फेडरेशन के माध्यम से 8 वर्षों तक कार्य किया। नारी अदालत लगाकर 296 केसों का निपटारा किया। 2020 से राजनीति में सक्रिय भागीदारी, आदिवासी समाज, कलीसिया में लोगों के हक अधिकार के लिए। अगला नाम है अरुणा देवी। अरुणा देवी। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। रांची के हेहल में स्थित पलाश मार्ट की संचालिका है। घर से निकल लाखों रुपए का कारोबार कर रही है। झारखंड राज्य आजीविका मिशन से जुड़कर काम कर रही है। देश के कोने कोने में स्टॉल लगाकर पलाश के उत्पाद की मार्केटिंग करती है। अरुणा देवी की नेतृत्व क्षमता के कारण ही JSLPS ने उन्हें मार्ट संचालन की जिम्मेदारी दी है। आज कई मार्ट का संचालन पलाश के बैनर तले हो रहा है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर भास्वती मुखर्जी को। डॉक्टर भास्वती मुखर्जी। अपराजिता सम्मान 2026 से आपको सम्मानित किया जा रहा है। ऑर्किड मेडिकल सेंटर में लैबोरेटरी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है और साथ ही ऑर्किड ब्लड सेंटर में इंचार्ज की जिम्मेदारी भी निभा रही है। इन्होंने अपनी MBBS और MD की पढ़ाई रिम्स रांची से पूरी की है और इसके बाद सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु से साइटोलॉजी में PDCC किया है। पैथोलॉजी के क्षेत्र में इन्हें 21 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 15 वर्षों से ऑर्किड मेडिकल सेंटर से जुड़ी हुई है। इससे पहले वे अब्दुल रजाक अंसारी मेमोरियल अपोलो हॉस्पिटल और जोरदार तालियां भास्वती मुखर्जी के लिए। अगला नाम है भारती रॉय का। श्रीमती भारती रॉय। प्रभात खबर के अपराजिता सम्मान से आपको सम्मानित किया जाता है। मैनेजिंग ट्रस्टी है लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल, एक ऐसा नाम जो संघर्ष, संकल्प और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उनके पति और लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल के संस्थापक का असमय निधन हो गया। परिवार और एक संघर्षरत विद्यालय की जिम्मेदारी के बीच उन्होंने वर्ष 2003 से 14 तक जिस संस्थान को लोग डूबता हुआ मान चुके थे, उसे अपने संकल्प, त्याग और अथक परिश्रम से न सिर्फ संभाला बल्कि झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में स्थापित किया। बहुत बहुत बधाई। अगला नाम है डेजी सिन्हा। डेजी सिन्हा। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। झारखंड की जानी मानी आर्ट एंड क्राफ्ट तथा फोक आर्ट कलाकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में लगभग 32 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने BSc की शिक्षा प्राप्त की है और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। वह महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय अब मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ दीपा चौधरी।
जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। बौद्धिक दिव्यांग जनों की स्कूल कोशिश की संचालिका बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए कोशिश नाम से स्कूल का संचालन कर रही है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के तहत ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रही है, जिसे या बौद्धिक दिव्यांग जन अपने पैरों पर खड़े हो सके। प्रभात बहुत बहुत बधाई दीपा चौधरी आपको। अगला नाम है गीता देवी। गीता देवी प्रभात खबर के अपराजिता सम्मान 2026 से आपको सम्मानित किया जा रहा है। 2015 से मेधा डेयरी को दूध सप्लाई करने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। शुरुआत सिर्फ 2 गायों से हुई थी, लेकिन आज उनके पास 15 से ज्यादा गाय है। मेहनत, लगन और सही दिशा ने उनकी जिंदगी बदल दी। सरकार से ट्रेनिंग लेकर उन्होंने न सिर्फ अपने काम को बढ़ाया, बल्कि आज वो दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। पशुपालन की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ रही है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि माधवी पाल। जोरदार तालियों के बीच माधवी पाल। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। शहर की प्रतिष्ठित मूर्तिकार स्वर्गवासी बाबू पाल की पत्नी है। मूर्तिकार पति के देहांत के बाद स्वयं पति का काम संभाल दुर्गा उत्सव से लेकर तमाम पूजा की मूर्तियों को निर्माण करती है। अपने शहर की पहली महिला मूर्तिकार के रूप में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं मनीषा धवन। मनीषा धवन प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। 2017 में गर्ल्स इन स्टीम टॉपिक पर यूनेस्को ने अपने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। 2022 में राज्य का बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड मिला। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिक्षा प्रतियोगिता में राज्य का नेतृत्व किया और पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त किया। अभी इनके निर्देशन में नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत इनके स्कूल के बच्चे राज्य जोरदार तालियों के बीच स्वागत है नंदिनी गुप्ता मैम का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मिसेज नंदिनी गुप्ता प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। रांची के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक प्रमुख उद्यमी। इन्होंने रांची के पहले 5 सितारा होटल रैडिसन ब्लू होटल रांची की कार्यकारी निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जगमोहन लाल गुप्ता एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह होटल झारखंड के लग्जरी हॉस्पिटैलिटी दृश्य में एक लैंडमार्क के रूप में खड़ा है। उनके नेतृत्व में मिसेज नंदिनी होटल के एमडी श्री दिलीप कुमार गुप्ता के लिए एक सहायक स्तंभ रही है, जो इस होटल को बनाने में एक प्रेरक शक्ति है। अपनी मेहनत और समर्पण से मिसेज नंदिनी गुप्ता ने रांची के बिजनेस समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला नाम है डॉक्टर नीरू ज्योत्सना किरकेट्टा। जोरदार तालियों। नीरू ज्योत्सना किरकेट्टा प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। न्यूक्लियर मेडिसिन की एक अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ है। पारस हॉस्पिटल में कार्यरत वे आधुनिक रेडियो इमेजिंग तकनीकों की मदद से गंभीर बीमारियों का सटीक और समय पर निदान करने में दक्ष है। उनकी विशेषज्ञता मरीजों को सही समय पर सही इलाज की दिशा देने में अहम भूमिका निभाती है। जटिल से जटिल रोगों की पहचान में उनकी सटीकता और अनुभव कई मरीजों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। डॉक्टर नीरू का उद्देश्य है सुरक्षित, प्रभावी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। प्रभात मैं बुलाना चाहूंगा पूनम तिग्गा। पूनम तिग्गा प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। महिला उद्यमी है पूनम। रांची विमेंस कॉलेज से पढ़ाई की, शादी के बाद उद्यमी बनने की ठानी। पिता से पूंजी लेकर बिजनेस के क्षेत्र में कूदी। विकट परिस्थितियों में खुद मेहनत कर पहले एक पेट्रोल पंप को स्थापित किया, बाद में दूसरा और तीसरा पेट्रोल पंप का संचालन कर सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा।
डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। इंटरनेशनल मेडिसिन की एक समर्पित और अनुभवी विशेषज्ञ है। 5 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ आपने बत्रा हॉस्पिटल, फरीदाबाद, अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली और रिम्स रांची जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर प्रज्ञा जटिल बीमारियों बहुत बहुत और बधाई लाइफस्टाइल डॉक्टर डिजीज प्रज्ञा के- आपको। अगला नाम है रजनी सिन्हा। रंजना जोरदार तालियों सिन्हा। के बीच। प्रभात खबर के अपराजिता रंजना सम्मान सिन्हा। 2026 से आपको सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन झारखंड में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। साथ ही आईसी प्रचार प्रसार एवं मीडिया सेल भी देखती है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है। प्रभात खबर परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा सरोज कुमारी। सरोज कुमारी। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। झारखंड की पहली महिला अधीक्षण अभियंता है। पथ निर्माण विभाग में कार्यरत है। सरोज कुमारी 2007 में जेपीएससी के माध्यम से सहायक अभियंता पद पर नियुक्त हुई थी। इसके बाद 2014 में वे विभाग की पहली महिला कार्यपालक अभियंता बनी। अब उन्होंने पहली महिला अधीक्षक अभियंता बनकर एक और उपलब्धि बहुत बहुत बधाई हो सरोज आपको। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्वेता सुष्मिता को मंच पर। डॉक्टर श्वेता सुष्मिता। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। डॉक्टर श्वेता रांची सदर अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट भी है और ब्लड बैंक की इंचार्ज भी। वे थैलेसीमिया रोगियों के लिए रक्त सुरक्षा, ब्लड बैंक के दिशा निर्देशों और संक्रमण की रोकथाम से संबंधित मामलों की विशेषज्ञ है। प्रभात खबर परिवार बहुत बहुत आपके बधाई उज्जवल- डॉक्टर श्वेता सुष्मिता आपको। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सरोजनी टोप्पो। सरोजनी टोप्पो। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनाहातू की वार्डन सरोजनी के नेतृत्व में विद्यालय की छात्राओं ने बुलंदी हासिल की है। आर्चरी से इस विद्यालय की 2 छात्राओं सविता और बबीता कुमारी ने खेलो इंडिया में 40 लाख का इनाम जीता है। इसी खेल के बदौलत अधनी कुमारी ने खेल कोटा से असम राइफल में सरकारी नौकरी पाई है। वार्डन सरोजनी टोप्पो के नेतृत्व में विद्यालय ने लगातार 4 बहुत साल बहुत बधाई सरोजनी टोप्पो आपको। मैं बुलाना चाहूंगा शबनम परवीन। श्रीमती शबनम परवीन। प्रभात खबर के अपराजिता सम्मान 2026 से आपको सम्मानित किया जाता है। सामाजिक न्याय और जन कल्याण की प्रखर सारथी श्रीमती शबनम परवीन झारखंड के सार्वजनिक जीवन में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिनका संपूर्ण कार्यकाल समाज के वंचित वर्गों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को समर्पित रहा है। वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची की प्रभारी अध्यक्ष के रूप में सेवारत श्रीमती परवीन ने अपनी कर्तव्य निष्ठा और बहुत बहुत बधाई शबनम परवीन आपको। अगला नाम है त्रिकुर वेंकट रमन वाणी। त्रिकुर वेंकटरमन वाणी। प्रभात खबर के अपराजिता सम्मान 2026 से आपको सम्मानित किया जाता है। झारखंड की एक जानी मानी कंपनी होमली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है, जो आवासीय विकास के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है। वे किफायती आवास परियोजनाओं के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है और स्थानीय रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में योगदान दे रही है। दृढ़ संकल्प और स्पष्ट विजन के साथ वाणी गुणवत्तापूर्ण रहने बहुत की बहुत बधाई त्रिकुर वेंकट रमन वाणी आपको। अगला नाम है वंदना सिंह बोहरा। जोरदार तालियों के बीच वंदना सिंह बोहरा। श्रीमती वंदना बोहरा। प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। प्रधानाचार्य लक्ष्य स्कूल काकीनाडा शिक्षा जगत का एक प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक नाम। आपकी शैक्षणिक योग्यता में BA, MA इन इंग्लिश, MA इन इकोनॉमिक्स, MBA एंड BEd शामिल है, जो आपके व्यापक ज्ञान और समर्पण को दर्शाती बहुत है। बहुत बधाई आपने वंदना सिंह बोहरा मैम आपको। तो ये थी हमारी अपराजिताएं। अब हम चलते हैं हमारे प्रायोजकों के सम्मान के लिए। मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा बस
थोड़ा समय हम आपसे और चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम के जो टाइटल स्पॉन्सरर हैं वो है भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल, वहाँ से मिस्टर आबिद तौकीर हमारे बीच है, जो आप हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं। मैं जोरदार तालियों के बीच मिस्टर आबिद तौकीर को मंच पर बुलाना चाहूँगा आज के कार्यक्रम का सम्मान लेने के लिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे प्रायोजकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे कार्यक्रमों के आयोजन में। तो मिस्टर आबिद तौकीर, भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल हमारे कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सरर हैं आप। हमारे कार्यक्रम के पावर्ड बाय होमली कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर दीपक कुमार आप डायरेक्टर हैं। मैं दीपक कुमार सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। हमारे कार्यक्रम के हेल्थ पार्टनर है पारस HEC हॉस्पिटल, वहाँ से कुमार यशवंत हमारे बीच है। मैं कुमार यशवंत को मंच पे बुलाना चाहूँगा। तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए क्योंकि अभी हमें कवियों को सुनना है। हमारे कार्यक्रम में प्रायोजक के रूप में डॉक्टर मेघा रानी है। मैं डॉक्टर मेघा रानी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर मेघा रानी, जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित है डॉक्टर मेघा रानी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं सेनको गोल्ड। हमारे कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सरर सेनको गोल्ड अभी मंच पर आई हैं। डॉक्टर मेघा रानी आप हमारे कार्यक्रम की प्रायोजक हैं। हमारे कार्यक्रम के नॉलेज पार्टनर बायोमी से मिस्टर पंकज सिंह, हमारे पंकज सर से रिक्वेस्ट होगा सर मंच पर है। जोरदार तालियां पंकज सिंह सर के लिए। बायोमी से पंकज सर हमारे नॉलेज पार्टनर। तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। आप शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, जोरदार तालियां। हमारे शॉपिंग पार्टनर MHA शॉपिंग से शर्मिला मैम हमारे बीच है। MHA शॉपिंग से शर्मिला मैम को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां शर्मिला मैम के लिए, आप MHA शॉपिंग से हैं। हमारे कार्यक्रम का सलून पार्टनर जो है वो है जावेद हबीब की डायरेक्टर ज्योत्सना हमारे बीच है। मैं ज्योत्सना मैम को मंच पर बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत है ज्योत्सना मैम का मंच पर। हमारे डेयरी पार्टनर मेधा से GM मिस्टर पवन कुमार मारवाह। मेधा के GM, हमने अभी थोड़ी देर पहले मेधा से महिला कर्मी को सम्मानित किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रही थी। अभी हमारे बीच हमारे डेयरी पार्टनर मेधा से GM पवन कुमार मारवाह सर मौजूद हैं। मैं पवन कुमार मारवाह सर को मंच पे बुलाना चाहता हूं। पवन कुमार मारवाह सर आप मेधा से हैं। झारखंड खादी बोर्ड के CEO सुमन पाठक सर हमारे बीच हैं। मैं झारखंड खादी बोर्ड के CEO सुमन पाठक सर को मंच पे बुलाना चाहता हूं। गणपति आयुर्वेदा से संतोष देवी सिंघानिया जी का मंच पर स्वागत है। संतोष देवी सिंघानिया गणपति आयुर्वेदा से। हमारी अपराजिता राखी झा भी हमारे बीच आ चुकी हैं, तो राखी झा मैम को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं। आप अपराजिता है राखी झा मैम। डॉक्टर राखी झा, प्रभात खबर आपको अपराजिता सम्मान 2026 से सम्मानित करता है। एक अत्यंत कुशल और संवेदनशील ENT सर्जन है। इन्होंने जटिल कान, नाक और गले से जुड़ी बीमारियों के निदान और इलाज में हमेशा उच्च स्तर की चिकित्सा सेवा प्रदान की है। इनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इनकी सर्जिकल स्किल ही नहीं, बल्कि मरीजों के प्रति इनका मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी है। बहुत धन्यवाद। हमारी बहन पद्मिनी जी ने कहा कि 5 मिनट और सुन के जाइए। अच्छा, मैं बेवकूफ़ राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 4 लाइन मेरे ही ऊपर बैकफायर होने वाला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।